रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चिड़िया की बच्ची का शेष भाग पढ़ेंगे। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे अपनी नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और अपनी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। मैं तुमसे कुछ नहीं जाना। तुमने मुझे कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, यानी कि तू बहुत अनजान है, मासूम है। मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वे मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तू बुद्धि नहीं है, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा होने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, यह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। मैं तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। मेरा तुझसे चित्त प्रसन्न हुआ अर्थात मुझे तुझे देखकर खुशी मिली है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया। अब वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, क्या और पर क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। अर्थात जो माधव दास है, वो उसे कई प्रकार के प्रलोभन दे करके, कई प्रकार का लालच दे करके वह उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे देखकर उसका मन खुश हुआ है। चिड़िया, सेठ, मैं मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ समझ ही नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती रहोगी। तो कल आओगी ना? कल आना।
परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। अर्थात वह चिड़िया को बातों में लगा रहा था, जिससे कि उसने जो दास था, उसका जो नौकर था, उसे बुलाया और उसको इशारा कर दिया कि इस चिड़िया को पकड़ लो। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारी भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन हैं, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राहत नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, जैसे एक कठोर स्पर्श करके उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाया और पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। अर्थात जो माधवदास है, उसने उसे पकड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह उसे पकड़ नहीं पाया। उसने अपने नौकर को पकड़ने के लिए बोला, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। तो जो भोली चिड़िया थी, उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। वह तो सब चीज़ से अनजान थी, मासूम थी। लेकिन जो माधवदास था, वह उसे कई तरह के प्रलोभन देकर वह उसे अपने पिंजरे में रखना चाहता था, क्योंकि वह अकेला था और उसका मन अकेले नहीं लगता था। तो इस तरह से इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है, हमें उसमें ही शांत रहना चाहिए। दुनिया के सोने या किसी बाहरी आडंबर से हमें दूर रहना चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।